फ्रेंड्स, आप नोटिस कर रहे हो ना, हम अपने व्लॉग में बात बात पर आपको हिंट दे रहे हैं कि कुछ हुआ है, हमारा रिश्ता जो है वो भाई भाभी से, अम्मी से ठीक नहीं है। वही तो हम जता रहे हैं हमारी बातों से, हमारी जो है चीज़ों से, हमारी हरकतों से। और उसका एक और सबूत देख लो, अब हमने ना पिज़्ज़ा को भी ज़्यादा परेशान करना बंद कर दिया है, उनको साथ ले जाना भी बंद कर दिया। वरना हम ऐसा होता कि हम बाहर जाएं चाय पीने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए और हम पिज़्ज़ा को साथ में ना लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हमने पिज़्ज़ा को भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम ले जाते और भाई हमारा व्लॉग देख लेते, वो फिर आकर बोलते और फिर हमें कुछ कहते, फिर हमें बुरा लगता, फिर अम्मी हमें चार बातें सुनाती। क्योंकि हमने तो अपने व्लॉग्स में कई दफ़ा ये बताया है कि अम्मी हमारी बहुत खतरनाक हैं। भले ही वो ये कह के आपको हिलती हुई नजर आती हो, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। वो तो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए। अब लोगों ने जब ये कहा कि अम्मी का सलाम बहुत अच्छा है, एक दो लोगों ने ऐसे कह के अम्मी को चढ़ा दिया, तो अम्मी हिल हिल के सलाम करने लगी। लेकिन लोगों ने पकड़ लिया सलाम करने का गलत तरीका है, इसलिए अब भाई ने अच्छे से समझाया होगा, क्योंकि भाई भी तो सारे कमेंट पे, रेडिट पे, हर जगह नजर रखते हैं। तो अम्मी को स्ट्रिक्टली बोल दिया, इस तरह से अब तुम सलाम नहीं करोगी। तो ना वो भाई के व्लॉग में करते हैं और ना वो अब हमारे व्लॉग में करते हैं। तो देखा, अब हर चीज़ के लिए जो ना भाई हर चीज़ में अब आड़े करने लगे हैं, हर चीज़ में जो है वो सब चीज़ों में टोकने रोकने लगे हैं। और अम्मी हमें सपोर्ट नहीं कर रही फ्रेंड्स, वो भाई को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए तो हम फूट फूट कर रो रहे थे। ये अम्मी की सही बात नहीं है फ्रेंड्स, अम्मी को समझाओ। आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो, हम एक का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। वैसे तो हम हर चीज़ का रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन दो व्लॉग से, यानी कि पिछले लास्ट लेटेस्ट दो व्लॉग से आप तो खुद ही देख रहे हो ना अम्मी का कैसा बर्ताव हमारे साथ चल रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पिज़्ज़ा को छोड़कर निकल पड़ी है नाइट की जो रानी है वो घूमने के लिए और फिर से चाय पीने के लिए। चाय तो भाई अपने घर में भी बनाई जा सकती थी, लेकिन ये तो एक बहाना है, और वो भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी, इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना कि घर से बाहर निकलने की। तो चलो आज रात को ही करते हैं, और वो भी रात में निकलते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन चाय पीने निकली है, वो भी रात में 12 बजे। और फिर देख लो फ्रेंड्स, हमें ना अपनी चिंता है ना हमारे बच्चे की चिंता है। व्लॉगिंग हो रही है, एक ही हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, क्योंकि एक हाथ से कैमरा, एक ही हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से हिला हिला के हम बातें कर रहे हैं। ना हमने सीट बेल्ट पहनी हुई है, ना हमारी प्रेग्नेंट बीवी ने सीट बेल्ट पहनी हुई है। तो क्या ये जो पिज्जा वाला था, ये क्या तुम्हारी सोसाइटी में था? भाई सोसाइटी से तो बाहर निकले होंगे ना। इंसान सबसे पहले गाड़ी में बैठते के साथ ही सबसे पहले सीट बेल्ट पहनता है, अगर उसको अपनी अपनी बीवी की, अपने बच्चे की और अपनी हेल्थ की या अपनी जो सेफ्टी की परवाह होती है। पर इन जैसे लोगों से तो भाई उम्मीद करना ही बेकार है, जितना कहो उतना ढीठ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकले थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, लेकिन हमने चाय नहीं पी और हमने खा लिया पिज्जा। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पिज्जा है, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, बिल्कुल सब्जी वब्जी सब डाल रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे घर का पिज्जा खा रहे हो। घर का पिज्जा खा रहे हो तो घर में तो नहीं बना ना, बना तो बाहर ही है। किसी सस्ती छोटी दुकान से लोगे तो वो घर जैसा बनेगा, और किसी अच्छी बड़ी ऊंची दुकान से लोगे तो वो दुकान जैसा लगेगा। एकदम घर जैसा पिज्जा, उसने घर जैसा ही बनाया होगा, सब घर जैसा ही बनाते हैं। दुकान जैसा, बाजार जैसा कौन बनाता है? मॉल जैसा कौन बनाता है? कोशिश यही की जाती है कि इंसान को घर जैसा खाना दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे से खरीद कर खा सके। और फ्रेंड्स, शबनम ने कहा था ना कि हम तो रह नहीं सकते बिना कोई भी अच्छा खाए हुए, क्योंकि फीका खाना सिर्फ हम एक ही टाइम खा सकते हैं, दूसरे टाइम भी नहीं खा सकते। और अब क्या है कि अब अम्मी ने खाना बनाना भेजना बंद कर दिया है, नीचे हमने जाना बंद कर दिया है, खाला ऊपर आ नहीं रही हैं, हमारे किचन में खाना बन नहीं रहा है। तो हमें जो भी कुछ खाना होगा, अपनी क्रेविंग दूर करनी होगी, तो अब हम बाजार से ही करेंगे। तो हम निकल पड़े। और फ्रेंड्स, आंखें बड़ी कर करके मैं बता रहा हूँ आपको, हॉल की सफाई कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं आप हॉल को रेडी कर सकूं। इसलिए देखो, मैं सफाई कर रहा हूं, क्योंकि ना पिज्जा आई है ना उसकी अम्मी आई है, यानी कि हमारी दोनों नौकरानी नहीं आई है, क्योंकि भाई ने मना कर दिया है। कहाँ से शुरुआत करें, चलिए बताइए। और भाई जो किचन में एक छोटा सा फैन भी लगवाया है। हालांकि किचन में फैन जो है वो ज़्यादा चलते नहीं है, क्योंकि आपकी जो गैस की फ्लेम है फिर वो उड़ती है, यानी कि जब तक आप गैस यूज़ कर सकते हो फैन चला नहीं सकते। और जब गैस चलती है तभी किचन में गर्मी होती है, तो उसके लिए एग्जॉस्ट काम करते हैं। तो इसका मतलब फैन फिर यूजलेस हुआ, वो भी वाइट कलर का। तो अब ये समझ लो कि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, किचन में काम करोगे, तो फिर आपके वाइट फैन का क्या होने वाला है। वो अलग बात है कि जब चिमनी काम करेगी तो चिमनी अपना काम करेगी, लेकिन इन लोगों को इतनी सेंस नहीं है ना किसी भी चीज़ की, उसको क्लीन करें, सब कुछ करें। अम्मी के यहाँ तो चिमनी भी नहीं है। तो फनी, बताओ कहाँ से शुरुआत करें?
कहाँ से दिखाएं हम अपने लिविंग रूम का टूर, क्योंकि यही लालच देकर तो हमने ये क्लिक बैट किया है कि इसके लालच में कम से कम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देखेंगे और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी देखेंगे कि आखिरकार हमने क्या उखाड़ लिया, किस तरह से अपना जो है कमरा तैयार किया है। तो तुम साथ में आओ, घर की मालकिन भी तो साथ में आनी चाहिए। बस इसको ये आता है, इस आदमी को लल्लो चप्पो करनी आती है और सिर्फ इसी चीजों से चालू को इसने मोह माया में फंसाया हुआ है। जबकि चालू एक नंबर की बेवकूफ औरत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका अपने भला कौन चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो 2-3 दिन कुछ नहीं किया, आपने देखा, फनी नहीं व्लॉग बनाया, फनी नहीं खाना बनाया। हमारी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, हम तो बोलने लायक भी नहीं थे, बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहे थे। दूसरा, हम जो ना बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब भी थे, क्योंकि अम्मी ने भी हमारा ऐसे टाइम में साथ छोड़ दिया। तो तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ने भी ये कहा नहीं था वैसे कि तो तुम्हें जो है 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलना है, लेकिन वो तो हम सब डर गए थे। सब कौन, आप सबकी गिनती मत किया करो, क्योंकि आप सबसे कोई लेना देना नहीं है और सबको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहो कि मैं डर गई थी और इसके चलते मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वाकई में सब डरते तो सब आपके पास होते और आप अकेली हूँ लोनली फील ना करती और इस तरह से फूट फूट के ना रोती। चलिए दिखाते हैं हम आपको हमारा हॉल, जिसके पीछे एक कहानी है, बड़ी जद्दोजहद है, बड़ी मेहनत है, बहुत पैसा है, बहुत सारे पैसे लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देख के बड़ी खुशी लगी। भाई तेरा कितना कंट्रीब्यूट था इसमें? क्या था? सिर्फ कैमरा लेके जो है ना, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, खाते हुए दिखाना या घूमते फिरते दिखाना, या फिर ये सब करना कि कैमरा हाथ में लेकर उसी हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ के सिर्फ जो है इस तरह से खतरे में डालकर गाड़ी चलाना, रूल्स फॉलो ना करते हुए सिर्फ यही तो दिखाया। और दिखाया क्या? तुमने किया क्या है? तो देख के बड़ी खुशी लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना ही घर है ना, तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी बीवी का है। और फिर आ जाते हैं दुआओं देने पे, क्योंकि दुआएं देने तो हमारा काम है। अगर हम दुआ नहीं देंगे तो तुम लोगों को मैनिपुलेट कैसे करेंगे? तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग हमारे व्लॉग देखते हो और अननेसेसरी उस पे जो है हम जो है व्लॉग पे क्लिक बेटिंग करते हैं, फिर आप ना चाहते हुए भी व्लॉग देखते हो, जो लोग नहीं देखना चाहते वो भी देखते हैं, उससे हमें व्यूज आते हैं तो डॉलर बनते हैं और उससे हम अपनी एक के बाद एक प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बढ़ाए चले जा रहे हैं। लेकिन उस ऑडियंस के लिए, उस गरीब ऑडियंस के लिए जो अपना डाटा खर्च कर रहा है, अपना टाइम खर्च कर रहा है, उनको छोटी सी खुशी देने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम जो ना आपको लॉलीपॉप जरूर देते रहते हैं कि पुराने कपड़े देंगे, हमारे दिल से पुराने कपड़े भी नहीं छूटते, क्योंकि किसी एक मेंबर को लगा लो कि उसको महीने भर के लिए कुछ पैसे दे दो कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम ये सब चीजें पहुंचा दो और इस तरह से ऐसे कर दो, तो क्या किसी को हायर नहीं कर सकते कि जो उन पर जरूरत का सामान पहुंचा जाए, अगर तुम्हारी देने की नीयत है तो फ्रेंड्स, आप हमें व्यू देते हैं और हम आपको बदले में दुआ दे सकते हैं, तो हम आपको तहे दिल से दुआ दे रहे हैं कि आपका भी कभी कभी ऐसा घर बन जाए, सबको सुकून और खुशी नसीब करे। भाई सुकून और खुशी तो बस तुम्हारे घर में नजर आता है, और कितना सुकून है वो भी नजर आता है। घर बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, ये तो बात की बात है, पहले सुकून होना चाहिए। तो फिर तुमने ये बने बनाए घर को क्यों तुड़वा दिया? तुम्हें सुकून नहीं था उसमें, तुम्हें उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था? जैसा तुम्हारे पास है ना, वैसे न जाने कितने लोगों के पास तो वैसा भी नहीं है। हॉल जो है अभी रेडी नहीं हुआ है, पूरा फर्निश नहीं हुआ, आइकिया से कुछ कुछ सामान आएगा और हमने जो है ना सोचा है कि धीरे धीरे करके सारे काम कर लेंगे, लेकिन आपको रूम टूर जरूर दे देते हैं पहले, क्योंकि एक बार हम खाली मकान दिखाएंगे, फिर एक बार हम सामान के साथ दिखाएंगे, तो 2 बार रूम टूर हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स, 2 बार हम व्यू छाप लेंगे, तो जैसा आधा अधूरा तैयार हुआ है वैसे आधा अधूरा हम तुम्हें दिखा भी देते हैं खाली मकान। और फ्रेंड्स, अभी हम सामान नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास बैंक में सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो इसलिए हमने सोचा रमजान भी आ रहे हैं, तो रमजान में खुला खुला जगह हो जाएगी, बैठने की जगह मिल जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि इफ्तारी वगैरह जो भी कुछ होगी ये अपने घर करेगी, ना कि ये नीचे जाएगी और ना ही ये भाभी के घर जाएगी। एक आध बार कभी वहां चले गए और कभी यहाँ आ गए। क्या आपको लगता है कि इनके घर पर भाई भाभी आएंगे रेगुलर बेसिस पे? हाँ, एक आध बार कभी आ गए तो आ गए, अगर ये कुछ स्पेशल कर दें तो। बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हालात से अब इनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं ना, मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो हॉल की जो एक स्पेशल दीवार है, जिसमें माशाल्लाह से हमारी वाइफ ने, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी वाइफ ने जो जिंदगी भर कमाया है, उस कमाई से जो उनको अवार्ड मिले हैं वो लगाएंगे हम। ये इस दीवार पे हम गोल्डन प्ले बटन लगाएंगे। तो क्या वो जो प्ले बटन्स हैं वो भी क्या आइकिया से लेकर आने वाली थी? वो तो तुम्हारे पास थे ना, उनको तो कम से कम साफ करके सजा सकती थी ना यहाँ पर। तो कहता है बहुत बहुत मुबारक हो भाई, तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई जो है वो यहाँ पे आने वाली है। भाई तू भी उसको ऐसे प्राउड होने का मौका दे दे, तू भी जिंदगी भर की कोई कमाई, कोई चीज तो ऐसी हो जिसको ये गर्व के साथ दिखा सके कि देखो मेरे हस्बैंड ने ये अपने बल पर किया है। पता है, फिल्मों में और वेब सीरीज में सुना था नाम, कौन मैन कौन गर्ल, तो ऐसे सुना था। तो जो इस तरह से ठग होते हैं, एक तरीके से कौन का मतलब यही होता है कि ठगना,
या उल्लू बनाकर मतलब सब वसूल लेना। मुझे लिटरली ना वही फीलिंग आती है इस आदमी से। जब इन्होंने लव स्टोरी बताई थी तो आपने ध्यान से सुना होगा कि ये ऐसे घूमती रहती थी आधी बाजू के कपड़े पहनकर, इसके डोले शोले थे, मतलब ये वहां पे ईद पर तैयार होकर जब सड़क पे निकलती थी तो जब फनी इसको घास भी नहीं डालता था। लेकिन अगर थोड़ा बहुत देखना शुरू किया या थोड़ा बहुत जो तवज्जो देनी शुरू की, वो किस वजह से, क्योंकि उसका भाई जो था वो हीरो बन गया था यहाँ पर आकर, तो इस वजह से तवज्जो दी जाती थी। बाय लुकिंग और बाकी ये तो जब तक तो ये किसी लायक थी भी नहीं, तो अट्रैक्शन तो भाई वहां से शुरू हुआ जब तक फनी को कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। उसके बाद धीरे धीरे भाई इनकी पिंगे बढ़ी, इनकी जो भी है वो कह लो ना कि इनका जो है अफेयर या जो वट एवर जो भी कहो रिश्ता, वो धीरे धीरे करके पनपने लगा भाई के लालच में। फिर वो धीरे धीरे जो है ना फिर ये ठीक भी होने लगी। भाभी ने इसको जो है वहां पे सब कुछ करा दिया, स्किन वाइटनिंग करा दी, दांत ठीक करा दिए, बाल ठीक करा दिए, फिजिक भी ठीक हो गई। फिर इसकी जुम्बा कर करके तारी आँखा का यो काजल देखा होगा भाई वायरल वीडियो, तो इसकी क्या ठुमक ठुमक के नाच रही है, और वो भी हिजाब पहन के। किसी भी एंगल से कोई चीज आपको समझ में आती है? हिजाब का मतलब क्या होता है कि सिर्फ फेस को और बालों को ढक लेना, बाकी सीना खुला छोड़ दो, टाइट फिटिंग की जो है नीचे वो पहन लो स्लिम फिट वाली लेगिंग जो जिम की होती है, वो ट्रैक पैंट, और फिर ऊपर से टी शर्ट पहन लो, और फिर डांस करके उछल उछल के डांस करो, तेरी आंखें काये काजल मन करे से गोरी घायल, वाओ वट हिजाबी औरत। और उसके बाद तो भाई फिर धीरे धीरे जो ना फनी का जो भी टारगेट था वो पूरा हो ही गया, क्योंकि फनी चालू ने जो तरक्की पे तरक्की करी है, भाभी और भाई के जो है कंधे पर सीढ़ी रखकर जो चढ़ी है वो, फिर तो भाई उसने एकदम से पक्का कर लिया कि अब तो ये बंदी को मैनिपुलेट करना है और फैमिली से दूर करना है, और फिर भाई अपने पूरे हत्थे चढ़ाना है। आपको क्या लगता है कि अगर इसकी फनी के साथ ये लव अफेयर नहीं होता तो क्या इसका भाई इसको फनी जैसा इंसान ढूंढ कर देता जो एक एक रुपए के लिए इस पर डिपेंडेंट है? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहती है फिर इस वॉल को ना प्ले बटन से आपके साथ मिलकर सजाएंगे, जैसे जैसे करके सामान होगा। मतलब आप समझ लो कि अब ये 3-4 व्लॉग इसी चीज में खींच लेगी। अब हम ये सजा रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, आप बताओ फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? ये करूं क्या ये करूं, ये लगाऊं क्या ये लगाऊं, ये अच्छा लग रहा है क्या ये बुरा लग रहा है? अब सवालों की बौछार कर देगी। और अगर आपको याद हो तो जब इसने अपना नमाज रूम करवाया था, मतलब अपना रूम वगैरह तो ठीक था, लेकिन इसने नमाज रूम को सेपरेट किया था और उसमें वो जाली वगैरह से लगा के उसको देखो पहले वो पूरा कमरा था, फिर उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, बालकनी वगैरह ठीक कर ली, तो उसको बुलाने के लिए इसने अम्मी को बुलाया, खाला को बुलाया, पिज़्ज़ा को बुलाया, नान को बुलाया, सबको बुला बुला के दिखा रही थी। और आज इतना अचीवमेंट है इसके लिए कि इसने इतना अच्छा घर बनाया है, उसका रूम टूर दे रही है और कोई साथ में नहीं है। इसी को कह देते हैं प्यार भरे रिश्ते, या इसको कहते हैं मतलब वाले रिश्ते। और अब जब रूम टूर दे रही है तो शायद इसने कॉल करके पिज़्ज़ा को बुलाया है, क्योंकि इससे पहले तो ना तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की आवाज़ आ रही थी, ना वो बोली थी, बस वो लड़का था जो शूट कर रहा था, ये चीज़ें दिखा रहे थे। तो कुल मिला के ये है कि जो भी इंटीरियर हुआ है वो ये हमारा पहले इंटीरियर डिजाइनर ने करा, फिर ये छोटे इंटीरियर डिजाइनर ने करा, क्योंकि हर एक एक चीज़ इसने फाइनल करी है। भाई देखो मेरी बस की नहीं है, मैं बिजी रहता हूँ ना भाई, देखो आपको पता है मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं रेस्टोरेंट में बिजी होता हूँ, मेरी इतनी सारी मीटिंग होती है, पहले एक मीटिंग करता हूँ फिर दूसरी मीटिंग करता हूँ, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहता फ्रेंड मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो मैं खाना भी पूरे पूरे दिन में नहीं खाता, इतनी मीटिंग लेनी पड़ती है, कमर दुख जाती है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ये हर चीज़ लेके गुजरी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। भाई तुझे किस चीज़ का आइडिया होता है? किसी भी चीज़ का पता है? व्लॉगिंग का तेरे को नहीं पता, रेस्टोरेंट का तेरे को नहीं पता, किसी और चीज़ का तेरे को नहीं पता, किसी फैमिली फंक्शन में तू कभी शामिल नहीं होता, घर के काम में वो तुझसे नहीं होते, एडिटिंग तेरे को नहीं आती, तो भाई करता क्या है? एक ले देकर तेरे को रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया, उसको भी डुबोने की नैया पे आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी क्रोकरी आएगी और वो देखो हमने उसमें लाइट लगवाई है, क्रोकरी सिर्फ दिखाने की है, तो फ्रेंड्स हम उसको बहुत कम निकालेंगे, वो तो सिर्फ डेकोरेशन वाले पीस है। फ्रेंड्स ये दीवार हमने ऐसे करवाई है क्योंकि आजकल ये ऐसे चल रहा है और हमें MBF FVF कुछ क्या बोल रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता है, एक्चुअली हमें याद ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बस करा लिया, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर ने बोला, उसको पता था, उसने जो बोला वो हमें याद नहीं रहा, तो इसलिए हमने कुछ भी बोल दिया। क्योंकि ये चल रहा है तो हमने भी उसके साथ ये सब करा लिया। लेकिन गंवार ने फिर दिखा दिया कि भाई इससे ज्यादा गंवार कोई है ही नहीं, क्योंकि बात बात पे ये ऐसी बातें कर देता है कि नहीं है तो ये केले का पत्ता, इसको ग्रीन कलर का रंगवा दो। वाह चालू अपी सही है,
तुम यही आदमी डिजर्व करती हो। तो यहाँ पे आएगी हमारी डाइनिंग, छोटी सी डाइनिंग लेंगे हम, यहाँ पे छोटी सी डाइनिंग रख लेंगे क्योंकि हम और फनी तो है यहाँ पे, बस हम लेंगे 4 कुर्सी वाली, क्योंकि 4 लोगों से ज्यादा तो मेरे घर में किसी को अलाउड ही नहीं है। तो 4 कौन कौन, कभी मैं और मेरे फनी तो 2 हैं ही, तो कभी कभार हम पिज्जा को बुला लेते, अम्मी को बुला लेते, तो 4 हो गए, और नहीं तो कभी कभी हमारे सास ससुर आ जाएंगे। और हाँ, और अगर 5वीं कुर्सी चाहिए होगी तो प्लास्टिक की लगा लेंगे, क्योंकि उनके साथ हमेशा वो भी तो आती है ना फुकसानाबाजी, तो वो तो जमीन पर बैठ के खा ही लेगी। वो बाद में करेंगे क्योंकि अब खर्चा बहुत हो गया है, रुक रुक के करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। अभी घर खाली है क्योंकि रमजान आ रहे हैं, तो हम खाली रखेंगे, फिर हम आइकिया से शॉपिंग करेंगे। तब तक मैं बाहर निकलना शुरू कर दूंगी, क्योंकि आइकिया में तो मैं खुद ही जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। और ये भी कह दिया नेक्स्ट मंथ हमारी जो भी इनकम होगी तो भाई भर भर के इसको व्यूज देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा इसको पैसे बने, और फिर ये आइकिया से जाके शॉपिंग करे। और आपके लिए क्या करेगी? कुछ नहीं। जो हम अपना कमाएंगे मेहनत करके, भाई तू कुछ नहीं कमाएगा भाई, रहने दे, तू बोला मत करा कर। जो हम अपना कमाएंगे मेहनत करके उससे हम सामान लेंगे, क्योंकि अब सब पैसे खत्म हो गए। फ्रेंड्स ये वाले हमने देखो इस तरह के स्विच लगाए, क्योंकि घर में लगाए हमने एलेक्सा। एलेक्सा अभी आया नहीं है, एलेक्सा अभी आया नहीं है। और पिज्जा ने तुरंत टोक दिया, एलेक्सा तो फीमेल है, एलेक्सा लड़की है ना, चलो अभी लड़का थोड़ी है वो। तो ऐसे बोला एलेक्सा आई नहीं है, ऐसे मत बोलो, एलेक्सा आया नहीं है। और फनी कहता है हम उसका नाम रख देंगे रिजा। ओ माय गॉड, एलेक्सा नहीं, हम उसका नाम रिजा रख देंगे क्योंकि रिजा सारे काम करती है ना, हुक्म के ताबेदार है, हुक्म बजता है तो वो काम करती है। तो ऐसी एलेक्सा करती है, एलेक्सा प्ले सॉन्ग, एलेक्सा ऑन लाइट ऑन कर दो, एलेक्सा फैन ऑन कर दो, एलेक्सा फैन ऑफ कर दो, एलेक्सा एसी ऑन कर दो। तो जैसे एलेक्सा का काम है ना काम करना, वैसे पिज्जा का काम है काम करना, तो हम उसका नाम एलेक्सा से हटा के पिज्जा कर देंगे। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। वो क्या है ना फ्रेंड्स, हमने भी लोगों के व्लॉग्स में देखा है, अब हम भी देखेंगे कि क्या है, कैसे चलता है, मजा आएगा। हम उससे खेलेंगे और फिर देखेंगे कि उतना यूज करने लायक होता भी है कि नहीं होता है, क्या मैंने ऐसे ही पैसे बर्बाद करे हैं। फनी के कहने से करें, फनी अगर नहीं चला ना फिर देख लेना। जैसे हम कभी बाथरूम गए तो हम कहेंगे एलेक्सा टर्न ऑन द डोर, टर्न ऑन द डोर। लाइक सीरियसली भाई, बोलना नहीं आता तो मत बोला कर, ओपन द डोर बोलते हैं। नहीं फनी भाई दरवाजा नहीं खोलता, खोलता नहीं, अब बोलो खोलती। लाइट और पर्दे शायद नहीं, वो लाइट भी पर्दा भी, अगर आपका एसी कनेक्टेड है तो एसी भी, जो चीजें उससे कनेक्टेड हो सकती हैं वो सारी चीजें होती हैं उसमें। एलेक्सा आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब फनी ने टोका, एलेक्सा लड़का नहीं है, एलेक्सा लड़की है, एलेक्सा आएगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सोफा आएगा जो हम नया लेंगे। हमने पुराना वाला तो अम्मी को दे दिया, उस पर वैक्सीन चढ़वा के नई। तो फ्रेंड्स इतना सही होला है, उसमें ही सब कुछ करना है, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और यहाँ पे आएंगे कर्टेन्स। देखो पहले कर्टेन्स इतने से लगते थे, अब कर्टेन्स ऊपर से आएंगे, लंबे लंबे कर्टेन्स आएंगे। फिर हमें कर्टेन्स भी नए लेने हैं इस घर के लिए, तो पुराने वाले कोई बात नहीं, हम मम्मी को दे देंगे। और साथ के साथ कैमरा भी लगवा लिया है। बाकी अभी छोटी मोटी सी चीजें पड़ी है, आपको पता है हमें फोटो वोटो का शौक है, तो ये एक टेक्सचर वाली हमने यहाँ पे दीवार बनवा ली है, यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, लाइट कलर रखने के लिए। अब भाई भाभी ने भी एक फोटो का भी करा है, एक फोटो सेशन करने के लिए, तो हम भी तो वो प्लेस बनाएंगे ना, हम भाभी से फिर पीछे नहीं रह जाते। अगर कोई अच्छा हमें शो पीस मिलेगा, देखो अब ये यहाँ पर डिजिटल भिखारी वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको ऐसी कोई चीज चाहिए, तो जो लोग ऐसी चीजें कस्टमाइज करते हैं, तो ये दीवार हमारी खाली है और आप हमें सामान भेज सकते हो, आप फ्री हो हमें सामान भेजने के लिए। हमने आपको बता दिया कि कैसी दीवार है, उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो दुआएं भी होती हैं, ये बहुत सारी चीजें डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, कलमा होता है, दरूद शरीफ होता है, ऐसी चीजें भी होती हैं, शो पीस भी होते हैं। तो आप जो भेजना चाहो कस्टमाइज वो हमें भेज सकते हो। वॉल आर्ट वाली कोई भी चीजें हो वो आप हमें भेज सकते हो, कुरान की आयत हो, दरूद शरीफ हो, कलमे हो, फ्रेम हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत अच्छी कुछ, ऐसे ही नहीं। घर तो हमने इतना अच्छा बना लिया, तो आप सस्ती वाली मत भेजना, ऐसे बहुत अच्छी वाली भेजना। फ्रेंड्स आप लोग बताइए, जहाँ पे कोई यूनिक मिलता हो आप हमें जरूर बताइएगा, हम फिर वहां से ले लेंगे। अभी यहाँ पे लाइट्स आने के लिए बची हुई है। झूमर आपने देख लिया था कि झूमर वो असेंबल कर चले गए थे। फाइनली दिखाओ झूमर दिखाओ। अब तक देखो कैमरा ऊपर तक नहीं उठाया था, जबकि झूमर कोई ज्यादा ऊपर नहीं लगा हुआ है, बहुत कम हाइट पर लगा हुआ है, क्योंकि फनी ने उसको हाथ से छू लिया ऐसे, और फनी की कोई ज्यादा हाइट तो है नहीं। हमारे घर की जो एक नायाब चीज है वो है ये झूमर, जो आपने देखा था। और इसकी खास बात ये है क्योंकि ये मल्टी कलर का है फ्रेंड्स, और ये बहुत यूनिक था। वहां पे सबसे अच्छा हमें यही लगा था और सबसे महंगा भी यही था, तो हमने सोचा यही लेंगे। तो जो भी आ रहा है बस यही तारीफ कर रहा है, तुम्हारे तो ऊपर कोई झांकने भी नहीं आ रहा, कोई तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए भी नहीं आ रहा, कोई झूमर देखने के लिए कैसे आ जाएगा। आज ही तो झूमर लगा है और आज तो कोई ऊपर आया ही नहीं है।
कितना झूठ बोलोगी चालू अपी। जो भी आ रहा है बस इसी को देख रहा है और तारीफ कर रहा है। अब आपको बताना है कि आपको हमारा झूमर कैसा लगा, तो आपको हमारे लिविंग रूम में कौन सी चीज अच्छी लगी हमें फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे जैसे कोई भी चीजें होती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपकी क्यूरियोसिटी हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे ताकि हर व्लॉग में एक टाइटल ऐसा डाल दें, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, ये डिजाइनिंग, आइकिया, ये सारे वर्ड यूज करेंगे जिससे कि आप आओ जल्दी जल्दी देखने के लिए और हमें व्यूज मिले। अभी तो खाली रखेंगे क्योंकि रमजान भी है तो रोजा खोलना है। अब आप एक बात बताओ, रोजा कौन रखेगा? तुम रखोगे ना रोजा तो। और जब चालू नहीं रखेगी और तुम अकेले ही हो, ऊपर ही सारा कुछ होना है, तो तुम भी मुझे लग रहा है गंडेदारी रखोगे। और पूरे रख लोगे तो भाई बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चालू पूरे रोजे रखेगी। एक नात मैंने याद करी है, मुझे बड़ी पसंद है, तो उसकी मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ। नहीं फनी, मैंने कहा था ना तब गाना जब पूरी याद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं 2 लाइन गाऊंगा और जब अच्छी लगेगी लोग कमेंट करेंगे। तो अगले व्लॉगिंग के लिए छोड़ दो ना कंटेंट, चालू में तुम्हें कंटेंट दे रहा हूँ। मैं 2 लाइन गाऊंगा, लोगों को पसंद आएगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे और कहेंगे फनी भाई पूरी याद करो, फनी भाई पूरी याद करो, पूरी सुनाओ। तो फिर अगले व्लॉग में मैं पूरी सुना दूंगा, या 2-3 व्लॉग छोड़कर मैं पूरी सुना दूंगा। तो लोगों को मौका मिलेगा और हमें कंटेंट मिलेगा। फटाक से गई अंदर और ला के 500 रुपए से एकदम से वार फेर कर दिया और निकाल दिया। और वो वार फेर के पैसे इतनी नीयत खराब है कि वो भी खुद ही मांग रहा था। जब चालू ने ये कहा कि ये सदके के पैसे हैं तब पीछे हटा। और भाई हो सकता है ये भी कह दे कि अपने आप ही लेने से ज़्यादा बड़ा सदका क्या है, क्योंकि मैं तो, आपको पता है, मैं तो कोई काम नहीं करता, मेरे पास पैसे होते नहीं है, तो चालू मुझे ही दे दे तो घर का सदका खुद ही रख लेगा। जब वह उसने हाथ फैलाए तो चालू रख भी दी थी और तुरंत वहां से हाथ हटा के नहीं 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 ये सदके के पैसे हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं अगर इसको पैसे दे दूंगी और इसने हाथ फैलाए हैं और फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, देखो कितनी नीयत खराब है। और फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। और फिर भी मैं बता रही हूँ कि वो जो मैं पीला पीला खाती हूँ ना, वो पपीता नहीं है, वो खरबूजा है। अभी जब से जितने मंथ हुए हैं ना, मैंने पपीते का एक पीस भी नहीं रखा, एक पीस भी नहीं खाया है मैंने फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सीड साइकिलिंग के लिए पूछ रहे थे, आपके कोई कमेंट हो? हाँ हाँ, तो हमें सांस चढ़ गया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सीड साइकिलिंग के लिए पूछ रहे थे, फिर ये ऐसा हो गया, गुड न्यूज मिल गई, तो उसके बाद हमने कोई भी नहीं बनाया। जैसे हमने सीड साइकिलिंग शुरू की थी और तुरंत एकदम पीते के साथ ही 2-3 दिन में हम प्रेग्नेंट हो गए। अगर कोई ऐसा सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक साथ सबको बता दूंगी, तो आप हमें कमेंट करो, फिर मैं आपको सीड साइकिलिंग के बारे में सारे बताऊंगी। लेकिन अगर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे कंसीव हुआ, कैसे फील हुआ, आपकी जर्नी क्या थी, क्या महसूस हुआ, 3 महीने कैसे बीते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे बीता, वो नहीं हम बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो हमें याद ही नहीं है। जो हमारी बहनें कंसीव करना चाहती हैं, तबीयत खराब है, जो चाहती हैं माँ बनना चाहती हैं, जो ऐसे इसके बारे में कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछिए, हम आपकी उसको मदद करेंगे, पूरी वीडियो बताएंगे, हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। वो अलग बात है कि अब हम डॉक्टर बन गए हैं। तो ये था इनका लास्ट में लंबा चौड़ा सा ज्ञान, जो कि सीड साइकिलिंग के ऊपर था और आपके कंसीव करने के ऊपर था, ब्लेसिंग देने के ऊपर था। चलिए, तो ये थे कुछ और पॉइंट जो हमारे बाकी के रह गए थे। इस बार के 3 पार्ट बने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। हाँ, लास्ट में जाते जाते एक कमेंट आया था, जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि मैम आपके रिएक्शन बहुत अच्छे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, लेकिन आप बहुत फास्ट बोलते हो। तो देखो डियर, ऐसा है कि अगर पहले मैं स्लो बनाती थी तो फिर लोगों को ना वो बहुत बोरिंग लगता था और फिर उसको फास्ट कर कर सुनते थे। तो मैंने बस थोड़ा सा फास्ट बोलना शुरू किया तो वो अच्छा लगता है, जिससे कि मुझे भी वॉच टाइम मिल जाता है, क्योंकि फिर लोग फास्ट नहीं करते, क्योंकि फिर उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना अच्छे से बोलती हूँ, इतना गैप लेकर, कि आप आराम से उसको अपनी ओरिजिनल स्पीड में सुन सको। और यही चीज़ें अगर आप गौर फरमाओगे तो चालू अपनी स्पीड को फास्ट रखती है और फास्ट बोलती है। सो बस यही एक रीज़न है कि जिससे कि लोग बोर ना हो जाए। एक तो वैसे ही लंबे लंबे होते हैं, अगर थोड़ा और स्लो बोलूँगी, धीरे टाइम लेकर गैप देकर बोलूँगी तो वो और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। बस यही रीज़न है। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए मिलती हूँ किसी अनदर वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।